सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्लेगरिज्म की, जिसको साहित्यिक चोरी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा कीवर्ड है जिससे हर रिसर्चर अपने आप को सेफ रखना चाहता है। इस प्रेजेंटेशन में 6 टॉपिक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में, एंड वी टेक सम हेल्प फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। इन सभी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज प्लेगरिज्म, एंड विकिपीडिया की डेफिनेशंस को अगर देखें तो सिंपल एक लॉजिक बनता है। प्लेगरिज्म आप किसी दूसरे पर्सन की लैंग्वेज, थॉट्स, आइडिया या उसके एक्सप्रेशंस को अपना ओरिजिनल वर्क की तरह से प्रोजेक्ट करें। दैट इज़ द प्लेगरिज्म। दिस इज नॉट योर वर्क, दिस इज द वर्क फ्रॉम अदर्स। किसी दूसरे का वर्क है, उसको आप अपना वर्क बता रहे हैं। दैट इज द प्लेगरिज्म। वन important point is that the plagiarism is not a crime. Plagiarism is not a crime. Well, इसको even हम लोग कह सकते हैं कि that is not for the crime sort of things, but ये ethical offense है, जिसको कि कहा जा सकता है नैतिक अमान्य करते हैं, जिसको कि माना नहीं जा सकता, एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता है अगर कोई पर्सन कर रहा है। सो एथिकल ऑफेंस है, बट दिस इज नॉट ए क्राइम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। नाउ प्लेगरिज्म की डेफिनेशन कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग है, एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज़। सो हियर वी कैन सी दैट, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने अलग अलग कोट करा है प्लेगरिज्म को, व्हाट इज़ द प्लेगरिज्म। सो बट एक जनरल डेफिनेशन जो सबको समराइज करा जाए, एक इंटरेस्टिंग सर्वे 2015 का एक जनरल डेफिनेशन निकल के आया जो कि ट्रिनिटी ने करा। उन्होंने 10 मेन फैक्ट्स फाइंड आउट करे प्लेगरिज्म से। नंबर 1 थिंग इज दैट सबमिट समवन वर्क्स एज देयर ओन। आप किसी दूसरे के वर्क को अपना वर्क बना करके सबमिट करें, दैट इज द प्लेगरिज्म। द सेकंड वन इज दैट द सेल्फ प्लेगरिज्म। आप अपने ही प्रीवियस कंटेंट्स को वंस अगेन रिप्रोड्यूस करें विदाउट एडिशनल साइटेशन। आपने अपने वर्क को रेफर नहीं करा और आप दोबारा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज आल्सो ए प्लेगरिज्म विच इज द सेल्फ प्लेगरिज्म। आप अपने ही वर्क को छिपा करके या चोरी करके दोबारा से प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अनदर वे इज दैट री राइटिंग समवन एल्स वर्क विदाउट प्रॉपर साइटेशन। आप किसी दूसरे के वर्क को रीराइट करके और प्रोड्यूस करते हैं कि यस दिस इज माय ओरिजिनल वर्क, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द प्लेगरिज्म, एंड दिस इज आल्सो द प्लेगरिज्म। एंड ऑफ कोर्स अगर कोट यूज़ करें बट अगर साइट नहीं कर रहे हैं सोर्स को, तो भी प्लेगरिज्म है। से फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल हूँ यहाँ पर, जैसे विकिपीडिया के इस पेज पर इन्होंने यूएस नेवी एकेडमीज़ का जो एक प्लेगरिज्म डेफिनेशन लिया है उसको कोट करा है, बट कोट के साथ में यहाँ पर साइटेशन भी देना पड़ा है कि यस दिस डेफिनेशन और दिस कोट इज़ फ्रॉम विच सोर्स। सो सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन डेफिनेटली दिखाना पड़ा यहाँ 59, 61, 62, 63। सो री राइट करना या कोट करना और साइटेशन को रिमूव करना इज़ नॉट ए करेक्ट वे। उसको भी प्लेगरिज्म की कैटेगरीज में रखा गया। सो वेरियस सोर्सेज टुगेदर इन द वर्क विदाउट साइटेशन। आप काफ़ी सारा मिक्सिंग कर दें 3-4 पॉइंट्स को और उनको साइटेड ना करें, देन दैट इज आल्सो ए प्लेगरिज्म। एंड कुछ वर्क को साइट करा गया बट सबको साइट नहीं करा गया, वो भी प्लेगरिज्म की कैटेगरी है। सो अगर एक पैराग्राफ है, जैसे एज्यूम करें कि यहाँ पर या 6 यूनिवर्सिटीज़, सो ऑल 6 यूनिवर्सिटीज़ को रेफर करना जरूरी था। सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि अगर कुछ वर्क को साइट करा गया कुछ को नहीं, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द प्लेगरिज्म एंड इट इज द प्लेगरिज्म। सो इस तरह से टुगेदर साइटेड अनसाइटेड वर्क को करा जाए, देन दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्लेगरिज्म कि आपने कुछ तो साइटेड करा है और कुछ साइट नहीं करा, तो जो साइट नहीं करा वो ऑफकोर्स प्लेगरिज्म की कैटेगरी में चला जाता है। एंड स्ट्रक्चर्स या जो मेन आइडिया है उसको रख करके आप रीराइट कर रहे हैं वर्ड्स को, दैट इज आल्सो द प्लेगरिज्म। आप जो जिसका आइडिया है, ओरिजिनल आइडिया है, कंट्रीब्यूशन है, उसको डेफिनेटली रेफर करें, साइट करें। एंड अगर साइट कर रहे हैं तो सही साइट करना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगर साइट करा जाए और किसी रॉन्ग साइटेशन को साइट करा जाए, देन दैट इज आल्सो द प्लेगरिज्म। उसमें अपने ओरिजिनल कंट्रीब्यूटर का कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट नहीं करा है। सो दिस इज आल्सो सम सॉर्ट ऑफ वर्क इज द प्लेगरिज्म। एंड आप किसी दूसरे वर्क के बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, उसी के वर्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट इज आल्सो। सो दिस इज द इटर्नरी एक जो प्लेगरिज्म डिटेक्शन सर्विस है और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जो प्लेगरिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंटरेस्टिंग सर्वे के इफेक्ट निकल के आएगी। दिस 10 पॉइंट्स विच हाईलाइट दैट व्हाट इज द प्लेगरिज्म।
सो प्लेगरिज्म इज़ नॉट ओनली कि आप किसी के सेम कंटेंट्स को कॉपी करें, इसी को ही प्लेगरिज्म कह सकते हैं। प्लेगरिज्म आप अगर सही ढंग से साइटेड नहीं कर रहे हैं और इनएक्यूरेटली इनएक्सेसिबल साइटेशन हो रहा है, वो भी एक प्लेगरिज्म है। कुछ पोर्शन को साइटेड करना नहीं करना भी एक तरह से प्लेगरिज्म है। ऑफ कोर्स इसकी मेनी डेफिनेशंस हैं एंड डेफिनेशन डिपेंड्स ऑन different sources, different organizations, but a general definition of plagiarism is the simply आप किसी के आइडिया को, किसी के कॉन्सेप्ट को, वर्ड को, स्ट्रक्चर्स को कॉपी करते हैं विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रॉपर सोर्स, दैट इज द प्लेगरिज्म. Now we come to directly the plagiarism in publications or academic. So usually publications की बात करें, academic की बात करें, different sources are there. So we take some examples. So let me take an ACM. What ACM policy says about the plagiarism? Of course ये भी time to time approved and update होगा. तो say for example की तरह से ले सकते हैं ACM policy what the plagiarism is they are saying. So यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलता है जो कि यूजुअली अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है, और हर बार एक क्वेश्चन उनका रिपोर्ट में रहता है ये कि प्लगरिज्म इज नॉट ओनली फॉर कॉपी द टेक्स्ट, प्लगरिज्म इज आल्सो द कॉपी एलिमेंट्स ऑफ द अनदर वर्क्स सच एज इक्वेशंस. आप किसी की इक्वेशन को कॉपी कर रहे हैं और उसको साइट नहीं कर रहे, दैट इज आल्सो सम सॉर्ट ऑफ प्लगरिज्म. ओके, सो एक टेबल्स किसी का कॉपी करना, किसी के चार्ट्स को कॉपी करना, किसी इलस्ट्रेट्स करना, एग्जाम्पल्स को कॉपी करना, प्रेजेंटेशन को, फोटोग्राफ्स को कॉपी करना, दैट इज़ नॉट कॉमनली नोन. जो किसी पर्टिकुलर ऑथर का कंट्रीब्यूशन है, किसी पर्टिकुलर सोर्स का कंट्रीब्यूशन है और उसको साइटेड नहीं करा गया है, और जो कॉमनली नोन भी नहीं है क्वेश्चंस, उनको डेफिनेटली हमें साइटेड करना पड़ेगा, तभी उसको प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट्स माना जा सकता है. सो प्लेगरिज्म इज नॉट ओनली फॉर द कॉपी द टेक्स्ट डायरेक्टली, कि टेक्स्ट को कॉपी करना ही प्लेगरिज्म नहीं है. प्लेगरिज्म दैट मीन्स कि अगर आप किसी के इक्वेशन को लेते हैं किसी पेपर से, उसको साइटेड करो, टेबल्स को साइटेड करना पड़ेगा, चार्ट को, इलस्ट्रेशन, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो यूजुअली जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो बीटेक रिपोर्ट, एमटेक रिपोर्ट, सो उसमें ये प्रॉब्लम्स है. सो इक्वेशंस, सो बेस्ट वे इज दैट फर्स्ट थिंग यू नीड टू साइटेड. पहला तरीका यही है कि साइटेड करो, और साइटेड के साथ में उसको रीटाइप भी करना पड़ेगा. अगर जस्ट यहाँ से कट कर लिया एक स्नैपशॉट लेकर के और उसको साइटेड कर दिया, दैट इज आल्सो नॉट ए करेक्ट वे. नीड टू रीराइट वंस अगेन पैराग्राफ, इक्वेशंस, फिगर, टेबल्स, वट एवर इज देयर, डेफिनेटली नीड टू. द सेकंड एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट इज दैट, जो एक हर समय हमारे डाउट रहता है, दिस इज माई ओरिजिनल वर्क, दिस इज माई वर्क, वाई आई विल, वाई दिस इज द प्लेगरिज्म, दिस इज आल्सो ए प्लेगरिज्म, द सेल्फ प्लेगरिज्म. क्योंकि आप जो पहले जो आपने वर्क करा था वो आप पहले से ही कॉपीराइट दे चुके हैं. सो सेल्फ प्लेगरिज्म इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लेगरिज्म. उसको भी प्लेगरिज्म की कैटेगरीज में रखा जाएगा और वो भी एक प्लेगरिज्म माना जाएगा. नाउ अब आते हैं कि एसीएम की क्या पॉलिसी. अभी एसीएम की जो पॉलिसी है, जैसे कि जो भी अगर आप कुछ प्लेगरिज्म करते हैं, कहीं कॉपी में मिलता है कुछ स्ट्रक्चर, जो इन्होंने काफ़ी कुछ इसमें डिटेल्स में दिया है, आप एसीएम पॉलिसी ऑफ द प्लेगरिज्म में जाकर के चेक कर सकते हैं. सो इसके बाद ही इन्होंने यहाँ पनिशमेंट पॉलिसी भी दी है कि आप जिसमें कुछ पेनल्टीज़ लगाई गई है आपके ऊपर, कुछ पनिशमेंट दिया गया, कुछ पेनल्टीज टाइप का दिया गया कि अगर प्लेगरिज्म है तो व्हाट एक्शंस दे विल टेक. सो पहले तो उन्होंने प्लेगरिज्म को डिफाइन करा कि व्हाट इज द प्लेगरिज्म. आप कुछ भी कॉपी करेंगे विदाउट एनी साइटेशन, प्रॉपर सोर्स इन्फॉर्मेशन के, डेफिनेटली, एंड सेल्फ प्लेगरिज्म को भी प्लेगरिज्म में रखेंगे. नाउ उनका कहना है बेस्ट फॉर द एसीएम पॉलिसी द लेवल 1 इज दैट मीन्स इंसिडेंटली आप कुछ कॉपी मिलता है, उस तरह के वर्क इस कैटेगरीज में चला जाएगा, जिसके अंदर से एसीएम पॉलिसी ऑन द विड्रॉ कर सकते हैं, एंड करेक्शंस हो सकता है, रिट्रीव हो सकता है, रिमूव ऑफ द वर्क हो सकता है फ्रॉम पब्लिकेशन लाइब्रेरी. सो दीज आर द सम देयर ऑन पेनल्टीज जिसको कहा जा सकता है इसके अंदर. द सेकंड इज द लो लेवल, जिसके अंदर है कॉपी, बट ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा है फर्स्ट लेवल से, बट यस सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल से कम है. तो उसमें इस केस के अंदर जो इनका अभी एसीएम का जो डिजिटल लाइब्रेरी अनपब्लिश्ड आइटम को रिजेक्ट करा जा सकता है फॉर फर्दर रिव्यू के लिए, जो अभी पब्लिश्ड नहीं है, और जो पब्लिश्ड है उसको रिट्रीट करा जाए. सेकंड जो थर्ड लेवल है वो थोड़ा सा सीरियस लेवल है और हाई लेवल पे जा चुके हैं ये.
एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर जो पहले एक्शंस था वो तो है ही सही, साथ में एक लेटर ऑफ एक्सप्रेशन वॉलंटियर फाइंडिंग द पेनल्टी विल बी सेंड टू द डीन चेयर और सुपरवाइजर्स को एक करा जा सकता है। एंड फोर्थ लेवल इज सिग्निफिकेंट, जिसमें कि जो पहले एक्शंस थे वो ऑल आर इंक्लूडेड, बट आल्सो एडिशनली दे हैव एडेड दिस वन इज एसीएम वैल्यू फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। आप 2 साल तक बैन कर दिए गए हैं पब्लिकेशंस के लिए। एंड इसमें फर्स्ट लेवल 3 के अंदर 1 कैलेंडर ईयर के लिए बैन है, इसमें 2 ईयर्स के लिए बैन है, जिसके अंदर फोर्थ कैटेगरी में जाते हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट वन कैटेगरीज जो है आपको 5 ईयर्स के लिए इसमें बैन करा गया है, अलॉन्ग विद दैट वाट एवर द कंस्टेंट्स आर प्रीवियस। जो पहले जो पेनल्टीज था या यू कहा जाए तो पनिशमेंट था, वो लेवल 5 में तो है ही से, लेवल 5 में एडिशनल है। सो दीज आर द एन एग्जाम्पल ऑफ द पेनल्टीज दैट एसीएम जो कर रहा है। बट येस ऑफ कोर्स ये भी टाइप के साथ में चेंज होते हैं और पॉलिसीज है, बट इट इंडिकेट्स दैट यस द of course the plagiarism is not a crime, but it is also an unethical activities need to take seriously, and publishers houses काफ़ी seriously इसको consider करते हैं। सेकंड पब्लिकेशन वेन्यूज जो यूजुअली यूज़ करते हैं वो IEEE है। IEEE ने भी आइडेंटिफाई करा है पनिशमेंट को, IEEE ने भी पेनल्टीज दिया है एंड प्लेगरिज्म कुछ डेफिनेशंस दिए। सो द फर्स्ट थिंग आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने कुछ ब्रेक करा है पहले कि यस क्या कंप्लीट पेपर और पेपर का सेक्शन है, एक पेज है, पैराग्राफ है, विच पोर्शन और कितना अमाउंट को क्वांटिटी को प्लेगरिज्म में कॉपी करा गया है, क्या कोड करा गया है प्रॉपरली नहीं करा गया। सो इसको क्लासीफाई करने के लिए इन्होंने कुछ कैटेगरीज बनाई है। सो बेस्ड ऑन दिस कैटेगरीज दे फाइंड आउट दैट मेजर पोर्शन दैट इज मोर देन 50% पोर्शन आपके पेपर का अगर कॉपी है तो इसको नंबर 1 कैटेगरी में रखा है, जो कि सबसे ज़्यादा सीरियसली लिया गया है। एंड द सेकंड कैटेगरी 20 to 50% प्लेगरिज्म माना गया है। थर्ड कैटेगरी इसके अंदर कुछ पैराग्राफ, सेंटेंस और एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस को कॉपी करा गया, जो कि अप टू 20% पे गया है। फोर्थ वन इज सम सॉर्ट ऑफ lower than that one, and fifth one is without clear declarations and other things. So D-lines and other. So this is the that means how they are classify the plagiarism in IEEE, and of course this is also very time to time and update time to time. So but as of now today we find out that these are the IEEE policy said is on for this plagiarism. Now IEEE ने भी कुछ इसमें गाइडलाइंस दिया है कि अगर प्लेगरिज्म है तो एक्शन क्या लिया जाएगा। सो ऑफकोर्स लेवल 1 इज द सीरियस केस, दे आर टॉप मोस्ट, कंप्लीट पेपर आप कॉपी कर रहे हैं, मोर देन 50% विद अ सिंगल पेपर से आपने कॉपी लिया है, या और इन सब में और लगा हुआ है बीच में, और आपने सेम ऑथर से विद इन मोर देन अ सिंगल पेपर आप सेम ऑथर से कॉपी कर रहे हैं। सो एक्शंस के अंदर ऑफकोर्स rejection and return all the papers of the author, they are currently in the review and other things, prohibited for publications, जो publications है वो आप next 5 years के लिए आपको करा जाएगा। Of course this determined by the PSPB chair and उनका ही डिसीजन फाइनल है। तो इस तरीके से पॉलिसीज है, अलॉन्ग विद दैट अपोलॉजी लेटर्स वगैरह भी है, एंड मोर देन दैट वन कुछ और भी एक्शंस है, जैसे कि इसके अंदर लिखा गया है कि अगर ये रिपीट होता है तो 1 to 2 ईयर्स के लिए और भी इनका बैन वगैरह बढ़ाया जा सकता है। सो दिस इज द वे दैट व्हाट पब्लिकेशन हाउसेस व्हाट दे आर डूइंग। सो लेवल 1 इज IEEE इज द सीरियस प्लेगरिज्म। सो अप टू 5 ईयर्स तक के लिए, 3 to 5 ईयर्स के लिए आप बैन है, एक तरह से आप प्रोहिबिटेड पब्लिक नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते अपने पेपर को इन एनी फॉर्म ऑफ अदर कॉन्फ्रेंस, जर्नल्स, व्हाटएवर इज देयर। And of course this decision is up to PSPB. The second level जो कि 20 to 50% के अंदर आता है, इसमें भी ईयर्स के लिए ऑफकोर्स जो आपके पेपर्स हैं वो तो रिजेक्टेड है, और 1 to 3 ईयर्स के लिए आप बैन कर दिए गए। सो एज ए रिसर्चर जब स्टार्टिंग है और उस टाइम पर अगर प्रॉब्लम है, देन दैट इज डेफिनेटली सीरियस। सो प्लेगरिज्म वी नीड टू टेक सीरियसली, and ACM, IEEE or whatever the publication houses, they are considered very seriously and have the punishment or penalties and these type of actions, they have the mechanism. Now we will see a very interesting fact, बहुत ही interesting fact को भी देखेंगे कि IEEE पे कैसे पता लगे कि किसका पेपर प्लेगरिज्म में है, या कुछ आपने पब्लिकेशन IEEE पब्लिकेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करा है जिसमें प्लेगरिज्म की कैटेगरी है।
सो अगर हम IEEE एक्सप्लोर पे आए, डिजिटल लाइब्रेरी पे जाएँ, एडवांस सर्च पे जाएँ और वहाँ पर जाकर के एक कीवर्ड डालें, नोटिस फॉर वॉलंटियर IEEE पब्लिकेशन प्रिंसिपल कि वायलेंस IEEE पब्लिकेशन प्रिंसिपल को कब फॉलो नहीं करा गया, तो उसको कब नोटिस किया गया, इसको जस्ट सर्च करें तो यहाँ पर हमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि यस। सो एक सिंपल सर्च करा और सर्च करके एक बार देखते हैं कि IEEE में क्या करता है अगर पब्लिकेशन करते हैं। सो यू कैन सी दैट हम लोग देख सकते हैं यहाँ 826 रिजल्ट्स मिलते हैं जिसमें किसी ना किसी फॉर्मेट में प्रिंसिपल्स को ब्रेक करा गया है IEEE का। ऑफ कोर्स दिस इज अ वन वे, नंबर्स ऑफ वेज आर देयर, बट ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम लेकर के देखें तो हमें यहाँ मिलेगा कि 826 पेपर्स ऐसे हैं जो पब्लिश्ड हो चुके हैं IEEE पर या जो अर्ली एक्सेस में है जिनके अंदर पब्लिकेशंस को प्रॉब्लम रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी फॉर्मेट में और किसी तरीके से। तो अगर इसमें किसी पेपर को अगर आप ओपन करेंगे और देखेंगे तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा और वो रीज़न वो मेंशन भी करता है उसके ऊपर कि यस व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई दिस कम्स इनटू द पिक्चर एंड से फॉर एग्जांपल आई जस्ट गो टू पेपर्स एंड सी दैट ओके अप टू। सो यहाँ लिख देगा, यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर कट मेंशन कर दिया this paper contains significantly portion of the original text from the paper cited below। तो इस पेपर ने काफ़ी कुछ significant portion इस पेपर से कॉपी किया है या परमिशन के बिना लिखा है, जो भी कुछ है विदाउट एट्रीब्यूट्स वगैरह, तो इस तरह का वो कुछ एक नोट मेंशन कर देते हैं। सो दिस इज द IEEE पॉलिसी एंड यस दिस इज द परमानेंट। सो वी नीड टू वेरी केयरफुल। अगर हम ये सोचें कि ठीक है प्लगिज्म में हुआ है 1 ईयर्स के लिए बैन भी हो गया, ठीक है 1 ईयर्स के बाद सबमिट करें, बट ये पब्लिकेशन आपका IEEE की जो पॉलिसी के था उसके प्रिंसिपल से वहाँ पर रहेगा। सो फ्यूचर में भी जब भी आपको कोई नाम सर्च करेगा ऑथर का तो ये पब्लिकेशन पेज वहाँ पर निकल के आ सकता है। सो दिस इज द दैट रिस्क फैक्टर और वी कैन से वी नीड टू वेरी केयरफुल अबाउट पब्लिकेशंस। व्हेन वी पब्लिश वी नीड टू क्रॉस चेक द प्लगिज्म एंड अदर थिंग्स, तो केयरफुल रहना है। नाउ कम टू द लास्ट वन दैट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जिसके अंदर UGC जो एक बॉडी है जो हायर एजुकेशन के लिए, उनके क्या रूल्स कहते हैं पब्लिकेशन के। इट इज़ आल्सो दिस इज नॉट ए स्टैटिक, इट इज़ आल्सो वेरी टाइम टू टाइम। सो 2018 में जैसे इन्होंने निकाला, फिर 2017, 18, 19, 20 में काफ़ी सारे नोटिफिकेशन और नोटिस निकाले। 2018 की जो पब्लिकेशन पॉलिसी है फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको अगर देखते हैं हम, ऑफ कोर्स ये भी टाइम टू टाइम चेंज होगा, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ 2018 की जो पॉलिसीज़ है अगर उसको फॉलो करें, उसको देखें तो इसमें दोनों लैंग्वेज में यूज़ करा गया, हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर। यूज़ एनी वन ऑफ दीज थिंग्स। सो वी कम टू द बॉटम पार्ट, लेट्स सी सब डेफिनेशंस दी गई है कि क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, इन्होंने कवर करा है एट ऑल द लेवल्स। सो द फर्स्ट थिंग सिमिलरिटी चेक। पहले तो जो सिमिलरिटी चेक्स है उसको हमें सारे टेक्स्ट में चेक करना है, केवल एक्सक्लूड कर सकते हैं हम कुछ कोट वर्ड, कुछ रेफरेंसेस और कुछ टर्म्स को, बट सिंस इक्वेशंस, फिगर्स, उन सभी को ही चेक करना जरूरी है। नाउ वी कम टू द लेवल ऑफ प्लगिज्म। सो UGC कहता है 10% से कम तो नहीं, लेकिन अप टू 10% तक जो है वो माइनर सिमिलरिटी और नो पेनल्टी के केस में जा सकता है। 10% से 40% लेवल 1 आता है, 40 to 60 लेवल 2 एंड लेवल 3। अब इसका नेगेटिव देखते हैं इसके अंदर होता क्या है कि अगर लेवल 1 में आते हैं, लेवल 2 में अगर थीसिस है या कोई डिस्टिंक्शन है या कोई रिपोर्ट है, अगर वो लेवल 0 में जाती है, माइनर सिमिलरिटी है, तो ठीक है नो पेनल्टी के कैसे मान सकते हैं। 10 to 14 पे स्टूडेंट्स को दोबारा सबमिट करने के लिए कहा जाएगा, जो कि पीरियड इज नॉट एक्सेस 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर उसको दोबारा सबमिट करना है। 40 to 60 के अंदर 1 ईयर है और 60 के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन उस प्रोग्राम से कैंसिल कर दिया जाएगा। 40 to 60 के अंदर भी स्टूडेंट्स को बैन करा जाएगा फॉर सबमिट द रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर के अंदर उसको बैन करा गया। सो दिस इज द पेनल्टीज विद रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट अगर प्लगिज्म में उसका रिपोर्ट आता है, अगर कोई स्टूडेंट से और उसका कोई केस मिलता है तो ऑफकोर्स 60% प्लगिज्म इज वेरी हाई लेवल एंड उसका रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल।
सो दीज आर ऑफ कोर्स इसमें कमेटीज़ वगैरह का भी प्रोविज़न है यहाँ पर कि जो डिसीजन है वो इंस्टीट्यूट कमेटीज़ वगैरह, तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, लेकिन यस प्रोविज़न है। एंड यूजीसी काफ़ी सीरियस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए काफ़ी सीरियस है। नाउ अगर पेनल्टीज ऑफ इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशंस में आता है, जैसे कि आप कुछ पेपर सबमिट करते हैं उसके अंदर अगर प्रोविजन मिलता है 10% से नीचे, ओके 10 to 40% में आपको विड्रॉ करना पड़ेगा अपना मैन्यूस्क्रिप्ट। अगर आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट का पब्लिकेशन है 40 to 60 में विड्रॉ करने का प्रोविज़न है। एंड pay for one annual increment, and also not to be allowed to supervise for new master PhD and for the period of the 2 years तक के लिए। एंड अगर 60% से ज़्यादा निकलता है तो फिर दैट मीन्स द पीरियड ऑफ 3 years तक आप सुपरवाइज नहीं कर सकते। एंड टू इंक्रीमेंट्स और विड्रॉ मैन्यूस्क्रिप्ट, ऑल दीज आर देयर। सो इट इज़ वेरी सीरियस अबाउट academician and the researchers for the publication. So अगर समटाइम व्हाट्स हैपन दैट कि कुछ स्टूडेंट्स लिख करके दे रहा है, हम डायरेक्ट पब्लिश कर रहे हैं, देन दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो दिस इज़ वेरी सीरियस अबाउट यू आर नॉट एबल टू सुपरवाइज, यू आर नॉट एबल टू टेक इंक्रीमेंट एंड आल्सो नीड टू विड्रॉ द मैन्यूस्क्रिप्ट। सो नीड टू टेक द manuscript that is less than 10%. And this is 2020, they also consider self-plagiarism as a plagiarism. So that is also that means UGC also added one new notification. So this is the 2018 notification. As per the notification policy, these are punishment or penalties to the students, to the academia and to the researchers. Finally, we come to that month, how we can find out whether the contents are the plagiarized or not. कैसे पता लगेगा कि हमारे कंटेंट्स में कुछ प्लेगरिज्म है या नहीं है। सो काफ़ी सारे अभी रिसेंटली टूल्स हैं, जैसे कि ग्रामरली एक टूल है जो कि लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड दोनों, अगर आपको इंस्टीट्यूट एफर्ट कर रहा है लाइसेंस्ड है तो फिर लॉगिन करके चेक करा जा सकता है, जिसमें वर्ड लिमिट नहीं है, आराम से इजीली चेक कर सकते हैं। अगर अनलाइसेंस्ड है तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और यू कैन गिव, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ फ्री है, यूज़ कर रहे हैं तो कुछ वर्ड लिमिट्स और कुछ कंस्टेंट्स यहाँ पर है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड स्कैन फॉर द प्लेगिज्म ये बताएगा कि आपने वो कंटेंट्स कहाँ कहाँ से लिया गया है। और इसके अलावा टर्नरी जो है, जो हमने जो विकी पे देखा था डेफिनेशन, वो सर्वे टर्नरीज का ही था। सो दिस इज़ द बेस्ट टूल फॉर प्लेगरिज्म। ऑफ कोर्स इट इज़ कॉमर्शियल एंड टू परचेज द प्लान। सो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में है तो इसको टर्नरी से भी चेक करा जा सकता है। एंड फाइनली जो है आई थिंक है जो कि क्रॉस प्लेगरिज्म को चेक करता है, और मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप दे हैव दिस थिंग्स, दिस टाइप ऑफ लाइसेंस। और सारे पेपर्स को एक साथ वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस का पुट करके भी चेक करा जा सकता है। ईडास भी प्लेगरिज्म को चेक करने में सपोर्ट करेगा अगर ऑर्गेनाइजर से और कॉन्फ्रेंस। सो एल्सवेयर जिस टूल्स को यूज़ कर रहा है प्लेगरिज्म चेक करने में, क्रॉस रेफरेंस और एक आइकन देगा अगर प्लेगरिज्म फ्री है तो। बट ऑफ कोर्स दीज आर द लाइसेंस्ड। सो ग्रामरली का कुछ पोर्शन फ्री है, यहाँ पर डाल करके हम चेक कर सकते हैं। एंड नंबर्स ऑफ अदर टूल्स आते हैं, दीज टूल्स जो है तीनों टूल्स वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वे आई एम फेमिलियर विद दिस टूल्स एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली। बट वन थिंग इज़ कॉमन, वन थिंग इज़ कॉमन दैट अगर दिस इफ आई एम राइटिंग ए वन पेपर, अगर मैं एक पेपर लिखता हूँ तो मुझे पता है कि वो प्लेगरिज्म में है या नहीं है। सो इट इज़ अ गुड हैबिट दैट कि जहाँ से भी कंटेंट्स लिया जाए उसको प्रॉपर साइटेड करा जाए, प्रॉपर रेफर करा जाए, प्लेगरिज्म फ्री ऑटोमेटिकली होगा वो, अगर हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे। एज्यूम करें कि एग्जांपल लें, अगर ये अगर हम अभी कंटेंट्स तैयार करें, अगर डिस्कस करें अबाउट प्लेगरिज्म के बारे में, विकी से डेफिनेशन ले रहे हैं, विकीपीडिया के बारे में साइटेड करना ज़रूरी था यहाँ पर। अगर इसको सीधे पीपीटीज़ में कॉपी करके प्रेजेंट करते हो, उसमें विकीपीडिया को अगर साइट नहीं करता कि, लेकिन हम विकी से ही इस डेफिनेशन को कॉपी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज द प्लेगरिज्म। सो इट इज़ गुड आप अपने वर्ड्स में उसमें लिखें, एंड आल्सो वी नीड टू साइट दैट वन। सो दिस इज ऑल अबाउट a short introduction about the plagiarism. So the one thing we have covered the definition, which is very good in the Wikipedia. They have given various definitions, all the concept. What ACM says that about the plagiarism, what ACM penalties about the plagiarism, ACM क्या penalty लगाता है। Of course that is the main penalty, is the ban for years and years. That is अगर एक researcher है वो ACM IEEE में publish नहीं कर सकता, then that is a big problem. And along with that, that is the another problem, that in the entire career you have your paper is some sort of
पब्लिकेशन पॉलिसीज, ऑफ कोर्स दिस इज डिसाइडेड बाय IEEE कि क्या करते हैं, लेकिन यस प्लगरिज्म की वजह से पेपर्स इसमें भी आ सकते हैं। UGC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक्स फॉर दिस वन, दे आर वेरी क्लियर पॉलिसी एंड वेरी स्ट्रिक्ट टू दैट वन, सो इट इज good for us, and their policies are clear that of course once again they have the committee take the decision and other things time to time, but yes policy hai, rules hai. The finally that self plagiarism is also comes with the plagiarism and some tools are there. So thank you very much and we stop it here.